जिस घड़ी का था आप सभी को इंतजार, वो घड़ी आ गई है बच्चों। सो मैम आपको अब बताने वाली हैं कि सेशन 22-23 के लिए बायोलॉजी का मास्टर प्लान जो मैम आपसे फॉलो करवाने वाली हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी, वो जरूर आप फॉलो करिएगा, अदरवाइज मुश्किल में फंस सकते हैं। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडा 24/7 9th and 10th। आज हम बात करने वाले हैं कि सेशन 22-23 में हमारे क्या प्लान होने चाहिए अगर हम साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट में फुल मार्क्स अटेन करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे अधिक जो पार्ट आता है वो होता है बायोलॉजी। ऑब्वियसली बायोलॉजी के चैप्टर ज्यादा है तो उनका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। टिप नंबर 1 जो है आपको मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं मास्टर प्लान शुरू करने वाली हूँ कि बेसिकली मैं लेकर के आई हूँ। बायोलॉजी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी का मतलब होता है इट इज अ वेरी डेप्थ वाला सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। पढ़ने के लिए तो मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ, हर बार पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर आपको स्टिक टू द योर एनसीईआरटी, थोड़ा इधर और हल्का सा इधर, बस ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ये नहीं कि आपने किताब उठाई और जो है तो एमबीबीएस की किताबें पढ़ने लगी, नो, इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी आपके एग्जामिनेशन में उससे ज्यादा आएगा नहीं। नंबर 1 चीज। दूसरी बात यह है कि आपको बायोलॉजी के डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने हैं। चैप्टर तो आपके पास से 6 ही हैं, पर उन चैप्टर 5 से 6 के चैप्टर में मैं आपको पूरा महारत बना दूंगी। साथ ही साथ मैंने बोला लेक्चर से ज्यादा ध्यान आपको किस पर देना है, मतलब लेक्चर छोटे लेक्चर होने चाहिए। दूसरा, कंटेंट आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जामिनेशन में आने वाला है। दूसरा, एक्टिविटीज और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो बच्चों हमारा क्या प्लान रहेगा आगे आने वाले समय में, चलिए ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस महीने में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता है कि शिप्रा मैम ने अगर आपकी बोल दिया है तो डेफिनेटली आपके नंबर सबसे ज्यादा आने वाले हैं। नंबर 1 चीज। फिर दूसरी बात, आपको ये बात बहुत अच्छे से मैम के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैम के ऊपर विश्वास रखना अति जरूरी है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, तो क्या प्लान है आपका सेशन 22-23 के लिए मैम का? और आपको पता है कि अगर मैम ने बोल दिया है बेटा कि ये आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है तो उसको फॉलो करिए, और ना पूरे नंबर बायोलॉजी में आपको मैंने दिलवाए ना, गारंटी है, गारंटी, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। सो आर यू एक्साइटेड एंड आर यू रेडी और नॉट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है पर प्रिसाइज वीडियो है, इसमें चीजें आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी। चलो आ जाओ कम ऑन एवरीबॉडी। चलो चैप्टर नेम देखो भैया, चैप्टर नेम सबसे पहले हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, पहले उसका एक रिकैप ले लें। लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डिटेल्ड लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिर बार बार बता रही हूँ, मैं हर सेगमेंट को पढ़ाती हूँ, हर सेगमेंट से मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ। लाइक मैं आपको नीट लेवल तक का पढ़ा सकती हूँ, पर वो जरूरत नहीं है। वो पढ़कर आप सिर्फ अपना समय नष्ट करेंगे, समय व्यर्थ करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना है, वो मैंने बहुत विशेष तौर से ध्यान रखा है। और आपके लिए बहुत ही प्यारे, क्यूट, सुंदर, डिटेल्ड लेक्चर मैंने अच्छे से बनाए हैं। इन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को आप शेयर भी करिए, लोगों को बताइए। शिप्रा माता जो है उन्होंने सब बना रखा है, तो प्यारे लल्ला मेरे जिगर के टुकड़ों सब तो बना रखा है, देखो जाके। सो मैडम ने कंप्लीट कर लिया है लाइफ प्रोसेस नंबर 1। और लेक्चर्स को लाइन वाइज देखिएगा पूरा, ये नहीं कि आज ये देखा वो नहीं, पूरा एक साथ देखिए, उनके नोट्स बनाइए। किसी वीडियो के नोट्स का डिटेल आपको नहीं मिल रहा है, वो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको दे सकती हूँ, विच इज अ शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया है। हम हैं अभी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी ऑलमोस्ट हमने 2 से 3-4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। 2 से 4 लेक्चर मुझे और चाहिए, और 2 से 4 लेक्चर को हम जो है आपका ये चैप्टर नवंबर में कंप्लीट करेंगे। क्या पूरा नवंबर? जी नहीं बच्चों, नवंबर ये मान लीजिए कि हम 10th ऑफ नवंबर तक इसको कंप्लीट करके फेंक देंगे, ठीक है। पर इसके साथ आपको देखना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 1 शॉट वीडियो, जो मैम ने बहुत ही धुरंधर तरीके से बना रखा है। जब आप इसको देखेंगे तो आप कोई ऐसा आपको वो दिखेगा, काफी व्यूज है इसमें, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। आप इसको देखिए, लोगों को शेयर करिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इतना प्यारा 1 शॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई एग्जाम है आपका, इससे पहले वैसे नहीं होगा क्योंकि दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी, तो अभी नहीं होगा एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। तो आपको 10 तारीख तक मैं कंप्लीट करा दूंगी। अगर उसके पहले कोई एग्जाम है, उसके लिए आपके 1 शॉट बनेगा। और आपको पता है 1 शॉट बनाने में मैं बहुत माहिर हूँ। 1 शॉट में जो मैं बनाती हूँ वो आपको
पूरे लेक्चर में लोगों के डिटेल में नहीं मिलेगा, तो ये बात आप विशेष तौर से याद रखिए। फिर उसके बाद चैप्टर 9 आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये एक बहुत ही बाप चैप्टर है, हमको बड़ी ही समस्या वाला चैप्टर ये लगता है बच्चों। इसको भी हम नवंबर में ही कंप्लीट करेंगे और इसको मुझे 5 से 6 लेक्चर लगेंगे कंप्लीट करने में। लेक्चर का ड्यूरेशन भी आपने देखा है कि मैं कभी भी बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं बनाना प्रेफर करती, बड़े लेक्चर्स नहीं बनाना प्रेफर करती क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ोगे। आपको देखो भैया, समय हमेशा याद रखो कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत बड़े लेक्चर देके बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज आपकी ठीक है, आपको नॉलेज लेना भी चाहिए, पर एग्जामिनेशन के लिए आप हमेशा प्रिसाइज और क्रिस्प चीजों को ही पढ़िए। अदरवाइज होगा ये कि जब आप आंसर फ्रेम करने जाएंगे तो आपको दुनियादारी की एंड बंड चीजें सब याद आएंगी, और जब आप उसको कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद आंसर की फ्रेमिंग सही तरीके से ना हो पाए, तो आपके नंबर कट कुट जाएंगे। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उससे आपका डेफिनेटली NTSC क्लियर हो जाएगा। नीट क्लियर करने के लिए हम तो पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 5 से 6 लेक्चर में, ये भी हम नवंबर में ही कंप्लीट कर देंगे। तो भैया जी आपका नवंबर में ऑलमोस्ट ये मानो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और जिन बच्चों ने, बता रही हूं, उसके पहले अगर किसी बच्चे का एग्जाम है तो 1 शॉट अवेलेबल है इसी चैनल पे। आपको ऐसा पेज दिखेगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, आप जाके 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। फिर मैं वही चीज रिपीट करना चाहूंगी कि 1 शॉट वीडियोस में कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि एक 1 शॉट वीडियो है, चाहे 11th वाला बच्चा हो चाहे 12th वाला बच्चा हो, 1 शॉट से वो काफी सेटिस्फाइड रहते हैं मेरे। आप उनको देखिए, शेयर करिए लोगों को। जलिए मत, ये मत सोचिए हाय राम मेरा दोस्त पढ़ लेगा, नहीं, ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप मेरी संतानें हैं, मेरे संस्कार है आपके अंदर, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? तो नवंबर तक ऑलमोस्ट हम अपने बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करके फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा देखो भैया जी, इसमें आपको ये याद रखना है कि हेरिडिटी में आपका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, ध्यान से सुनो, आपका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना वो एक्सक्लूडेड है। समझ में आई वाला बच्चों मेरी बात, ये बात बाला यू कि भाई आपका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो अब आपको नहीं आना है, इट इज एक्सक्लूडेड, क्लियर है। तो वो इवोल्यूशन वाला पार्ट आपको नहीं आएगा। नवंबर तक मैं आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। इस चैप्टर का ध्यान से सुनिएगा, हर चैप्टर के साथ एक पॉकेट रिविजन मैम ने आपके लिए बना रखा है। कौन सा रिविजन बच्चों? पॉकेट रिविजन। किस किस चीज का पॉकेट रिविजन मैम ने बना रखा है? मैम ने पॉकेट रिविजन बना रखा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, मैम ने पॉकेट रिवीजन बना रखा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, एंड आर एनवायरनमेंट का। पॉकेट रिवीजन एक ऐसे वीडियोस हैं जो कि गो थ्रू वीडियोस हैं, आप कहीं बैठे हैं और आपका जस्ट आधे घंटे बाद एग्जाम है, उनको देखिए और आप फोड़ कर आइए। तो पॉकेट रिवीजन इज जस्ट लाइक दैट। मैम आपके लिए पॉडकास्ट भी बनाती है कि अब बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप सारे पॉडकास्ट देख के चले जाइए। धीरे धीरे एग्जाम आते तक मैं हर टॉपिक के लिए आपके पास पॉडकास्ट रेडी करके रख दूंगी कि बच्चा जो है वो आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता है। वो पॉकेट रिवीजन में किसी एक टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट देखिए, विजुअलाइजेशन के साथ में पॉडकास्ट बनाती हूं तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी की बात करती हूं मैं। चलो एक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। चलो भैया, स्ट्रैटेजी लिख रही है मैम, स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि क्या मास्टर प्लान होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले आप देखेंगे डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। किसी का भी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए आप जो आपके इस चैनल पे पड़ा हुआ है। मेरे डिटेल्ड वीडियोस आप आसानी से देखिए, आसानी से एक्सेसिबल है, फ्री है, प्यारा है, मैम का है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद आप उसी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखेंगे, क्लियर है। 1 शॉट वीडियो देखने के साथ साथ आप देखेंगे उसका पॉकेट रिवीजन। यस, लाइव प्रोसेस का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पॉकेट रिवीजन अभी अवेलेबल नहीं है, मैं उसको भी बना दूंगी। और उसके बाद साथ ही साथ तू जहां जहां चलेगा, साथ ही साथ आपको देखना है द पॉडकास्ट एपिसोड्स, ठीक है। आपको देखना है बच्चों पॉडकास्ट एपिसोड। बेटा इसके बाद बायोलॉजी के बेताज बादशाह आप बन जाएंगे, ये गारंटी है। और धूमतना करके आप डांस करेंगे और बायोलॉजी के बाप बन जाएंगे। समझ में आई बात? चलो भैया, तो आर एनवायरनमेंट के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 3 से 4 लेक्चर, और ये हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब दिसंबर में आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद द 1 शॉट, विद द पॉडकास्ट, विद द पॉकेट रिविजन, विद डिटेल्ड वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग। 1 शॉट वीडियो
वीडियो इसका ऑलरेडी अवेलेबल है। वन शॉट वीडियो इस चैनल पे आपको इस टाइप के थंबनेल में दिखाई देगा, ठीक है। और इसके लिए आपको बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर। इतना करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। मैम के रोज लेक्चर लगाने पड़ेंगे। मैम इस चैनल पे, ठीक है, मतलब पूरे अड्डा 24/7 में काफी सारे चैनल संभालती है, पर किसी भी बच्चे को हर चैनल के लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो मेरे लिए तुम तो इतनी मेहनत कर ही सकते हो, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को निराश होते हुए नहीं देख सकती। हर बच्चा मेरी संतान है और हर बच्चे को मैं टॉप करवा के रहूंगी, ये प्रण लिया है मैंने 2023 में, ठीक है। उसके बाद बच्चों दिसंबर में हम सारे चैप्टर्स की एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे। मास्टर प्लान में एक और चीज आपको देखनी है कि एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस की और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की और आर एनवायरनमेंट की, इन तीनों चैप्टर की एक्टिविटीज इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप एक्टिविटी वीडियोस भी देख सकते हैं तीनों चैप्टर की। बस मुझे एक्टिविटी वीडियो बनाना है सिर्फ 2 चैप्टर का, जो कि है लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेनली लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी तो भयंकर इंपॉर्टेंट है बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी एक्टिविटी से आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसकी एक्टिविटी के सॉल्यूशंस आपको दिसंबर में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूअसली वन शॉट और पॉकेट रिवीजन पे नजर रखनी है। पॉकेट रिवीजन के थंबनेल आपको इस चैनल पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। पॉकेट रिवीजन्स मैं बार बार कह रही हूँ, दीज आर द गो थ्रू रिवीजन। जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप इनको खोलिए, देखिए और इंजॉय करिए। हाँ, थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली पॉकेट में रखने वाला रिवीजन है, ठीक है। जनवरी, दिसंबर में आपकी पूरी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। दिसंबर में मैं आपको और क्या कंप्लीट करा दूंगी, कोशिश करूंगी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी दे दूं। अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिसंबर में नहीं हो पाए, एक आध चैप्टर का छूट गया, तो प्लस हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी ऐड कर लेंगे। बेटा इस तरीके से एक एक चीज, माइन्यूट से माइन्यूट चीज, और इनके बीच बीच में पता है क्या चलता रहेगा, इनके बीच बीच में मैं आपके लिए लाती रहूंगी वेकअप विद शिप्रा मैम सेशन, इनके साथ में आपको कभी कभी लाइव इंटरैक्टिव सेशन, कभी कभी मेंटी क्विज, इनके साथ में आपको सारे चैप्टर का बेताज बादशाह बना के ही रहूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। समय समय पर आपको मैं क्या देती रहूंगी बच्चों, समय समय पर आपको लाइव सेशंस देती रहूंगी, ताकि कहीं पर भी आपको न लगे, हो सकता है मैं लगातार लाइव लेक्चर्स भी लेने लगूं, तो ये आपका है। पर हर दिन मैम का लेक्चर कितने बजे आना है, हर दिन मैम का लेक्चर आना है इतने बजे, देखो 8 PM आपको लगेगा 8 PM, और वेकअप विद शिप्रा मैम आपको मैम देगी सुबह 5 बजे। तो ये 2 टाइमिंग्स है मैम के सेशन की, और साल भर आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। दिसंबर से जनवरी के बीच में हम लोग पूरा सेशन जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। अब क्या बचा है, मेक इट हैपन, और इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ नहीं रहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैंने बोल दिया है हर दिन आपको एक नया चैलेंज दूंगी, हर दिन एक वीडियो के साथ एक नई चीजें सीखेंगे। कभी भी मैं पूरे टॉपिक्स को मर्ज नहीं करूंगी, एक टॉपिक एक लेक्चर कंफर्म हो जाएगा कि ये आप एग्जामिनेशन में भयंकर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो आपको जनवरी में बहुत चिल्लाली में एक्साइटेड हो गई, और एक्चुअली जब मैं किसी को रोड मैप या टाइम टेबल बताती हूँ तो मैं एक्साइटेड हो भी जाती हूँ, और क्यों नहीं होना चाहिए यार, ये प्लानिंग है पूरे साल की कि हम कैसे चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फरवरी आ गया है, फिर फरवरी में सिर्फ लाइव 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 प्रैक्टिस में हम करेंगे PYQs, ठीक है। प्रैक्टिस में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। और प्रैक्टिस में तो हम पता नहीं क्या करने वाले हैं, भर भर के सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और मार्च में हम चलाएंगे प्रैक्टिस और मैराथन, मतलब ये मानो कि 2.5 महीने तक तुम्हारी सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। तो बच्चों ये था मास्टर प्लान। तो आपका मैं नवंबर से जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म, 1.5 महीने सिर्फ मैम आपको रिवाइज करवाएगी, सिर्फ रिवाइज करवाएगी। प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगी, टॉप तो मैं आपको करवा के रहूंगी। हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। समझ में आई बात। कोई बच्चा बहुत होशियारी मारता है, हाँ बायोलॉजी है क्या, है हम तो बहुत ज्यादा बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। यू आर टैलेंटेड एंड यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज योर पर्सनल टैलेंट, ओके। बट हर बच्चा जो है वो हार्ड वर्क करता है, तो टैलेंट की कोई वो नहीं होती। हाँ, टैलेंटेड लोग अगर हार्ड वर्क करें तो वो आसमान फाड़ के बाहर हो जाते हैं, वो बात अलग है। पर आपको हार्ड वर्क की आदत होनी चाहिए। अगर आप लिटरली अपनी मेहनत से आसमान को फाड़ कर
अंदर जो है यूनिवर्स को ट्रैवल करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा मेरी याद रखिएगा कि हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना कोई गोली, ना कोई दवाई, ना कोई टॉनिक, ना कोई सिरप। हार्ड वर्क तो सिर्फ मेहनत होता है। जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास्टर प्लान फॉर द बायोलॉजी सेशन 2022 एंड 2023। कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे पूरे नंबर आएंगे, गारंटी है मेरी। मिलते हैं किसी अमेजिंग लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।